बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कैपेसिटर को सॉल्व करने का आपको तरीका मैं बताऊंगा। और वो सर्किट को सॉल्व करने का एक ऐसा जनरल तरीका है जो आप किसी भी सर्किट के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो बेस इस्तेमाल होती है, थोड़ी थोड़ी मेथ कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल होती है। तो इसको हम करेंगे बेटा, जो आपकी ये संडे आएगा इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, 2-3 घंटे लगेंगे। मैं आपको एक जनरल तरीका बता दूंगा, फिर आपसे जो है वो कोशिश कीजिएगा कि उससे एक तरीके को सीख लें, ताकि आपका कोई भी सर्किट हो उसके अंदर कोई भी कैपेसिटर पैरेलल करने की जरूरत नहीं होती। कोई जो कैपेसिटर होता है उसको सीरीज में करने की जरूरत नहीं होती। ये एक जनरल तरीका होता है, किरचॉफ के लॉ के ऊपर होता है। तो बहरहाल ये मैं आपको किसी फ्री टाइम के अंदर सिखाऊंगा, ताकि जो कन्वेंशनल जो पुराने तरीके इस्तेमाल करें। पुराने तरीकों के अंदर ये होता है कि हर सर्किट के लिए आपको कुछ सीरीज में बनाने पड़ते हैं, कुछ पैरेलल में बनाने पड़ते हैं। फिर जो है वो जैसे हमने किया भी था बेटा, तो वो बार बार वही चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह सर्किट्स को एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कन्वेंशनल तरीके भी बताऊंगा और एक जनरल रूल भी बताऊंगा। फिर आपको जो भी सही लगे उसको कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो किरचॉफ का रूल होता है वो जनरल रूल होता है, उसके ऊपर आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं आपको ये एक अलग क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो वो आपको टेस्ट से पहले, जनरल टेस्ट से पहले मैं सिखा दूंगा। फिर आपको जो बेहतर लगेगी उसको यूज़ कीजिए। इसके बाद बेटा हमारे पास है चैप्टर 13। चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है या करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है, ये हमारे पास है बेटा चैप्टर 13। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है करंट की। बेटा करंट की डेफिनेशन आप सबकी पढ़ी हुई है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं कि जब किसी भी चीज के अंदर चार्ज का फ्लो हो, तो चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं कि उस चीज के अंदर करंट है। अब हम कहते हैं बेटा कि इन केस ऑफ कंडक्टर, बेटा इन केस ऑफ कंडक्टर बेटा, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कंडक्टर के केस में करंट फ्लो करता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, करंट flows due to migration of negative and positive, negative electrons
and holes. In case of electrolytes, current flows due to positive and negative ions बेटा. No current flows in insulator बेटा. अब देखिए बेटा, जब हम कहते हैं कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो तो इंसुलेटर के अंदर भी मौजूद होते हैं. तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं करते, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों करते? ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर लेते हैं और करंट फ्लो करता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स जब इंसुलेटर के अंदर होते तो वो फ्लो क्यों नहीं करते बेटा? देखिए बेटा, हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट की सूरत में फ्लो नहीं कर सकता. आप ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है हर इलेक्ट्रॉन करंट की सूरत में फ्लो करेगा. यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनको पहले पढ़ते हैं और यही जो है वो करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मकसद है बेटा कि एक्चुअली detached electrons from their parent atoms are called free electrons बेटा. बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम में से बिल्कुल जो है वो निकले हुए, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट के एटम के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी एटम का हिस्सा नहीं होता बेटा. जैसे आपको पता है नॉर्मली किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं. लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से एटम से निकल जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम का हिस्सा नहीं है. और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एटम का हिस्सा नहीं होगा वो एटम के बाहर रिवॉल्व नहीं कर रहा हो, मीन्स वो एटम से बाहर होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. आप ये कहेंगे बेटा कि सपोज करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है इस तरह से बेटा, ये कंडक्टर होता है, मैं कंडक्टर बनाता हूँ बेटा. सपोज करें ये कंडक्टर है बेटा. आपको भी पता है बेटा कि कंडक्टर अंदर से खाली नहीं होता. ये अगर हमारे पास कंडक्टर के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, आप कह लें कि बेटा ये कंडक्टर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये कंडक्टर बेटा अंदर से खाली नहीं होता, अंदर से भरा हुआ होता है बेटा. ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम का हिस्सा नहीं होते बेटा.
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बेटा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के बाहर रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, वो एटम का हिस्सा नहीं होते बेटा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स वो अपने पेरेंट एटम से निकल चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, वो अलग है, वो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा। आप ये भी कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाए तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। और ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया या कंडक्शन शेल में चला गया। आप कहेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुका है, मीन्स वो इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर चला गया। इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर जाने का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाता है, वो फ्री हो जाता है और वो करंट में फ्लो कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो कंडक्शन शेल में चला गया। तो आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन is said to be in infinite orbit or in कंडक्शन शेल या बैंड, मोस्टली बैंड कहते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब होता है इनफाइनाइट ऑर्बिट में होता है या किस बैंड में होता है? कंडक्शन शेल में होता है या कंडक्शन बैंड में होता है। सिंपली जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकल चुका है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका बिहेवियर क्या होता है बेटा? बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर बेटा। ठीक है, अब ये जो होता है बेटा, आप कहेंगे पहली बात इसकी कि फ्री इलेक्ट्रॉन constitute इलेक्ट्रॉन गैस बेटा। इलेक्ट्रॉन गैस इन कंडक्टर बेटा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बेटा बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर आम हालात के अंदर बहुत ही थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि कंडक्टर में करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं होती बेटा। इसीलिए इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि करंट जो फ्लो करता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। बाइंडेड इलेक्ट्रॉन का मकसद है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट के अंदर, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होता है वो एटम से फ्री होकर करंट की सूरत में फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, हमेशा वही इलेक्ट्रॉन करंट में फ्लो करेगा जो फ्री होगा। तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते तो वो करंट की सूरत में फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करता अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन थ्योरी। जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और 3 इलेक्ट्रॉन्स करंट की सूरत में फ्लो करते हैं। अब ये कंडक्टर के अंदर क्या बनाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गैस। अब इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होता है? देखिए बेटा, आपको पता है गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर ये होता है कि गैस जिस किसी भी चीज के अंदर रखते हैं तो गैस उस चीज के अंदर रेंडम मोशन में उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रेंडम मोशन में होते हैं, जबकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किस मोशन में होते हैं? सर्कुलर मोशन में। जबकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस का मकसद ये होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। जिस तरह से किसी भी चीज के अंदर जब गैस फिल करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल रेंडम मोशन में होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये भी इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। और ये इंटर एटॉमिक जो स्पेस होता है बेटा, ये जो इनके दरमियान स्पेस होता है बेटा, इस स्पेस के अंदर रेंडम मोशन करते हैं। इस तरह से बेटा, कोई किस तरफ जा रहा होता है, कोई किस तरफ जा रहा होता है, इस तरफ जो है वो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से रेंडम मोशन में होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक गैस मॉलिक्यूल। 3 इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करता है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं करता, क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन कौन सी होती है? सर्कुलर। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स exhibit random motion in interatomic या आप कह सकते हैं इंटरएटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, ये बेटा रैंडम मोशन करते हैं कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटा। बेटा ये जो इंटरएटॉमिक स्पेस होता है इसके अंदर रैंडम मोशन करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन इस कंडक्टर के हर हिस्से में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होती है। जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ चले जाएं या सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल करते हैं, अगर किसी भी रूम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने राइट की तरफ जाते हैं उतने लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गैस मॉलिक्यूल एक साइड पे चले जाए और एक साइड खाली हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो कंडक्टर के अंदर भी ऐसे ही होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे आते हैं। और कंडक्टर के हर हिस्से में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड पे चले जाएं और एक साइड पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि अब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है कि ऐसी कंडीशन जिसमें उस कंडक्टर के हर हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर, मींस वो कंडक्टर न्यूट्रल रहे। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव तो कर रहे होंगे, लेकिन उस मूव करने की वजह से भी कंडक्टर जो होता है वो हर जगह पे न्यूट्रल रहता है। अब इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को आप इस तरह से कह सकते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एवरी पार्ट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल, या आप ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर रिमेन न्यूट्रल बेटा। कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटा। ठीक है, तो ये जब इस तरह से बेटा रैंडम मोशन होती है, तो रैंडम मोशन के अंदर कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ऐसा नहीं होता बेटा। और इनकी इस वेलोसिटी को हम कहते हैं बेटा रैंडम वेलोसिटी बेटा। इसको हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी, या इसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी बेटा। इसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी बेटा। अब ये रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करते हैं ना बेटा कंडक्टर के अंदर, तो ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं उस वेलोसिटी को रैंडम वेलोसिटी कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा होती है, ये मिलियन मीटर पर सेकंड होती है, मीन्स 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव करते हैं। लेकिन ये कहाँ पे मूव करते हैं? उस स्पेस के अंदर मूव करते हैं जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। लेकिन ये नेट वेलोसिटी जीरो होती है। नेट वेलोसिटी इसलिए जीरो होती है कि वेलोसिटी होती है वेक्टर। जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाते हैं। वेलोसिटी वेक्टर होती है, और सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप कहोगे कि ये जो रैंडम वेलोसिटी होती है ये नेट वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। एक वेक्टर होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो रैंडम वेलोसिटी, नेट रैंडम वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जीरो होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहता है। आप कह सकते हैं अगर वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो आप कहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में। और इसीलिए जो है वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि वेलोसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर in absence of electric field or potential difference across ends of conductor is called random velocity और थर्मल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, और नेट रैंडम वेलोसिटी बेटा इज जीरो बेटा। नेट जो रैंडम वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है बेटा। और रैंडम वेलोसिटी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलियन मीटर पर सेकंड बेटा। ये नेट वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी, ये ऑफ ऑर्डर ऑफ
मिलियन मीटर पर सेकंड, जबकि नेट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कि हमारे पास होता है बेटा ये पॉइंट है कि करंट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। बेटा इसको समझते हैं, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल करते हैं बेटा, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। बेटा जब करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है, नॉट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज करता है बेटा, नॉट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज। बेटा करंट फ्लो करता है बेटा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे इसके अंदर बेटा स्फीयर वाले केसेस आते हैं, सपोज करें बेटा ये एक स्फीयर है, सपोज करें बेटा ये स्फीयर है, इसका रेडियस है 2r और इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, और दूसरा स्फीयर है बेटा जिसका रेडियस है r और इसके पास 1 कूलम चार्ज है। आपको पता है बेटा इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल होता है kq/r स्फीयर का। अगर इसकी q 2 है तो इसका r भी 2 है, और 2 में क्या हो जाएगा, कैंसल। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। ये कह ले q1 है और ये कह ले q2 है। अब अगर इन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करोगे तो इसमें करंट बेटा 0 होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो करंट किस वजह से फ्लो करता है बेटा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है, नॉट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज करता। करंट हमेशा फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे पानी बेटा जब फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करता है। अगर एक पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, दूसरे पानी के अंदर कम है, तो पानी फ्लो करेगा। पानी फ्लो नहीं करता ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे अगर एक जग है और समंदर है, अगर आप जग के पानी को ऊपर करोगे तो वो ऊपर से जग का थोड़ा पानी फ्लो करके समंदर में जाएगा, लेकिन समंदर का ज्यादा पानी फ्लो करके जग में नहीं जाए, क्योंकि पानी का फ्लो जो होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाइट या पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब अगर इसी तरह से देखें बेटा, तो अगर सपोज करें हमारे पास 2 वायर्स है बेटा, अगर यहाँ पे 220 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है बेटा, इन वायरों को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल वायर टू द लो पोटेंशियल। बेटा इसको हम कहते हैं लाइव वायर, वाउटा के अंदर जो होती है लाइव वायर कहते हैं, और इसको कहते हैं न्यूट्रल या डेड वायर। न्यूट्रल या इसको हम कहते हैं डेड वायर बेटा, करंट फ्लो करेगा बेटा। अब अगर इस तरह से हो बेटा कि अगर इस तरह से 440 वोल्ट हो और 220 वोल्ट हो तो भी करंट फ्लो करेगा बेटा। लेकिन अगर इस तरह से हो बेटा 220 वोल्ट हो और 220 वोल्ट हो बेटा, तो करंट का फ्लो जो होगा वो 0 हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे बेटा ये परिंदे के बारे में कहते हैं ना कि परिंदा जब वायर के ऊपर बैठा होता है तो उसको करंट नहीं लगता, इसलिए कि बेटा उसके दोनों पांव एक ही वायर पे होते हैं। उसके एक पांव का पोटेंशियल भी 220 होता है, दूसरे पांव का पोटेंशियल भी 220 होता है, इसलिए करंट उसमें से फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो करंट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है, करंट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात बेटा इसमें एक और स्टेटमेंट कर लें कि बेटा बिहेवियर ऑफ फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा
बिहेवियर ऑफ फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप देखोगे बेटा, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बेटा। ठीक है। अब टेस्ट चार्ज के हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ये बेटा होगी हाई पोटेंशियल पॉइंट, ये हाई पोटेंशियल होता है बेटा। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा बेटा लो पोटेंशियल, क्योंकि ये हम तय करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को किलोज लेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, टेस्ट चार्ज को अवे ले जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, कम। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो इस तरह मूव करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो इस तरह मूव करेंगे बेटा। ठीक है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ोगे तो वो मूव करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो किस तरह मूव करेगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर टू द हायर बेटा। क्या कहोगे, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल बेटा, तो लोअर पोटेंशियल पॉइंट। और बेटा नेगेटिव, आप कहोगे बेटा नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट बेटा। ठीक है, ये आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा। तो ये आज का बेटा काफी, कल डिस्कस करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। सिंपली इसको आप कह सकते हैं बेटा कि 3 इलेक्ट्रॉन का मकसद है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम का हिस्सा न हो, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका बिहेवियर ये होता है कि वो रैंडम मूव कर रहा होता है और मिलियन मीटर पर सेकंड से उस कंडक्टर में इधर उधर मूव कर रहा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन गैस बनाता है। उसका बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल की तरह होता है, और नेट वेलोसिटी जो होती है वो उसकी 0 होती है। ठीक है, तो ये बिहेवियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे कल कैसे